बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इन व्यूवर जॉब्स एमसीक्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, कंप्यूटर ऑपरेटर का ये पेपर हुआ था 11/7/2021 को और ये मुझे फुल पेपर रिसीव हुआ है। इस एक वीडियो में फुल पेपर है, 100 के 100 एमसीक्यूज़ हैं। ये पेपर जो है ATS के ज़रिए हुआ था, जिसे एलाइड टेस्टिंग सर्विस कहते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर का मुकम्मल पेपर है और इसके अलावा इसके जो बाकी पेपर हैं वो मैंने अपलोड किए हुए हैं। सब इंजीनियर का पेपर है, स्टेनोग्राफर का पेपर है और इसके लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि सिनोनिम ऑफ एबॉलिश, यानी तो इसका मतलब क्या है, यानी किसी चीज़ को ख़त्म करना। तो इसका सिनोनिम क्या है, यानी मुतरादिफ मानी क्या है, एराइज है, यानी इसका मतलब भी है ख़त्म करना। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि सिनोनिम ऑफ नोवाइस, नोवाइस का मतलब क्या है, यानी एक आदमी जो कम तजर्बा वाला हो, तो इसको क्या कहते हैं, अनअवेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि सिनोनिम ऑफ एबोरेटिव, एबोरेटिव का मतलब क्या है, नाकाम होना, यानी किसी चीज़ में नाकाम होना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अनसक्सेसफुल है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि सिनोनिम ऑफ रेडिकुलियस, रेडिकुलियस इस तरह कुछ है, तो इसका मतलब क्या है, मजाका खेद है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फनी है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि सिनोनिम ऑफ एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या है, जो बाहर के लोगों के साथ रहता हो, यानी सोशलेबल, सोशलेबल है। तो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि सिनोनिम ऑफ कंसोलिडेट, कंसोलिडेट का मतलब क्या है, मुस्तहकम, और इसका मतलब क्या है, स्ट्रेंथ। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि एंटोनिम ऑफ डिसमेंटल, डिसमेंटल का मतलब क्या है कि किसी चीज़ के टुकड़े टुकड़े होना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बिल्ट है, ये इसका एंटोनिम है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि एंटोनिम ऑफ एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब क्या है कि बुरे हालात को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, प्रॉस्पेरिटी है, यानी खुशी। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि एंटोनिम ऑफ पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक का मतलब क्या है, यानी मायूस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, होपफुल है, जो उम्मीद हो, जिनका उम्मीद रखता हो। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि एंटोनिम ऑफ लेनियंट, लेनियंट का मतलब क्या है कि नरम मिजाज, नरम दिल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्ट्रिक्ट है, यानी सख्त। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि एंटोनिम ऑफ रिक, रिक का मतलब क्या है, टूटा फूटा खस्ता हाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बिल्ड है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि एंटोनिम ऑफ पॉसिटी, पॉसिटी का मतलब क्या है, कमी। तो इसका क्या है, सरप्लस इसका एंटोनिम है। तो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि करेक्ट मीनिंग जो है इस आइडियम की आपने लिखनी है कि अ मैन ऑफ ट्रूथ, अ मैन ऑफ ट्रूथ को इसका करेक्ट आंसर क्या है, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि करेक्ट आइटम है ये भी, टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि टू से समथिंग दैट इज एग्जैक्टली राइट एंड कम्प्लीटली ट्रू, यानी कुछ ऐसा कहना जो मुकम्मल तौर पर सही और यानी मुकम्मल सही हो या बिल्कुल सही हो। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि करेक्ट आइडियम इसका मालूम करना है कि टाई द नॉट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, टू गेट मैरिड, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि करेक्ट मीनिंग ऑफ आइटम, यानी एट डेगर ड्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एट एनिमिटी है, यानी दुश्मन है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, ये भी एट आइटम है कि अप टू द मार्क। तो इसका मतलब क्या है कि अप टू स्टैंडर्ड, यानी अच्छे क्वालिटी वाला। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, ये भी आइटम है कि टू स्पिल्ड द बीन्स। तो इसका मतलब क्या है, यानी किसी के राज़ों को अफशा करना, टू रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि द टीचर सेट सम होमवर्क डैश द एंड ऑफ लेसन, ये प्रीपोजिशन आपने इसको नहीं, तो इधर क्या लगेगा, एट लगेगा कि एट द एंड। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि आई एम अवेयर डैश माई शॉर्ट कमिंग। तो इधर क्या लगेगा, इधर लगेगा शॉर्ट कमिंग्स, इधर ऑफ लगेगा, तो ऑफ इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि द आंसर कैन बी ऑब्टेन्ड डैश एडिंग टू एंड टू। तो इधर क्या लगेगा, बाई लगेगा, तो इसका करेक्ट आंसर है, प्रीपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि वी हैड टू कैंसल आवर ट्रेवलिंग ड्यू डैश द बैड वेदर। ड्यू टू लगेगा, ड्यू के बाद हमेशा टू ही लगता है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि आई वुड लाइक टू थैंक यू डैश बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस। तो इधर ऑन लगेगा, तो ऑन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं कि यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम हर्टिंग हिज फीलिंग्स। तो इधर फ्रॉम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं कि इनमें से जो है आपने लेटर को जो है मालूम करने हैं, पार्ट ऑफ स्पीच है कि क्या है, एडजेक्टिव है, द्वारा बैन नाउन है, क्या है। इधर है कि ऑल मेंस आर मॉरल, यानी तमाम दुनिया आदमी जो है फना होने वाली है। तो इधर ऑल जो है ऑल मेंस के साथ है, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, तो ये एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं कि इसमें भी पार्ट ऑफ स्पीच आपने मालूम करनी है कि द ह्यूमंस आर एबव, एबव जो है ऊपर है, तो एबव जो है कौन सा लफ्ज़ है, ये प्रीपोजिशन में आता है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं कि टेक एनी बुक
विच यू लाइक। तो यहाँ पर एनी जो है ये क्या है, यानी कोई बुक, तो एनी जो है ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन जो होता है ये नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, तो करेक्ट आंसर इसका ये है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं कि वी एट फूड आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड। तो आफ्टर जो है ये दो फिक्रों के दरमियान उन्होंने राब्ता जोड़ा हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कंजंक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं कि यू आर अगेंग माई फ्रेंड। तो इधर अगेंग क्या है, ये नाउन है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं कि ही वॉज मच लाउड बाई हिज मदर। तो बाई क्या है, बाई, अबाउ वगैरह, ऑन, इट, ऑन, टू, ये सारे जो है प्रीपोजिशन हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं कि एटीएम स्टैंड फॉर, एटीएम का मतलब क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सारे लोग जो है ऑटोमेटिक लिख लेते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं, ये ऑटोमेटेड है, टेलर मशीन है, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं कि बैडमिंटन इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री। बैडमिंटन जो है ये इंडोनेशिया का नेशनल गेम है, कौमी गेम है। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं कि कायरो इज द कैपिटल ऑफ, कायरो जो है ये इजिप्ट यानी मिस्र का कैपिटल है, दारुल हुकूमत है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं कि यूरो इज द करेंसी ऑफ, यूरो जो है ये इटली की करेंसी है, और यूरो जो है पूरी दुनिया में 19 ममालिक की करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वन द फीफा, सॉरी फ्रेंड्स द एफ रह गया, फीफा वर्ल्ड कप 2018 यानी 2018 का फीफा वर्ल्ड कप जो है किस मुल्क ने जीता था, फ्रांस ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं कि निगारा फॉल्स इन इज लोकेट, निगारा फॉल जो है ये कहाँ पर है, ये कनाडा यानी यूएसए में है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं कि सना इज द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, सना जो है ये न्यूज़ एजेंसी है सायरिया की। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं कि हेडक्वार्टर ऑफ नेटो इज लोकेटेड इन विच कंट्री, हेडक्वार्टर जो है ये बेल्जियम में है, नेटो का ये बेल्जियम में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं कि एवरी ईयर डेज ऑब्जर्व इज वर्ल्ड पोलियो डे, पोलियो डे जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल ऑफ यूरोपीय यूनियन, वर्किंग कैपिटल जो है यूरोपीय यूनियन का हो गया है ब्रसल है। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं कि वेयर वाज द बैटल ऑफ ओहद फॉट, वो बैटल जो है ओहद का वो कब हुआ था, वो 3 हिजरी को लगा गया था, तो ये 622 से 3 हिजरी 3 प्लस करे तो 625 एडी बन जाएगा, इस तरह से आपने करना है। और बदर जो है 624 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बर्न इन विच इस्लामिक मंथ, हजूर सल्लम जो है ये कौन सी इस्लामी महीने में पैदा हुए थे, रबीउल अव्वल में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं कि व्हेन ज़कात वाज मेड ऑब्लिगेटरी, ज़कात जो है कब फर्ज हुआ था, 2 हिजरी को फर्ज हुआ था, रोज़ा भी 2 हिजरी को फर्ज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं कि हाउ मेनी मुस्लिम और पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ ओहद, कितने मुसलमान जो है बैटल ओहद में उन्होंने शिरकत की थी, 1000 थे, और गैर मुस्लिम यानी कुफार की तादाद कितनी थी, 3000 थी। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं कि द बैटल ऑफ ओहद वाज फॉट इन द मंथ ऑफ, ओहद की जंग जो है कौन सी इस्लामी महीने में हुई थी, शवाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं कि गनी वाज द टाइटल ऑफ, गनी जो है हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब है। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं कि आज यानी अब्दुल मुत्तलिब डाइड आफ्टर डैश ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ प्रॉफिट, ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है पिछले पेपर में भी आया हुआ है, स्टेनोग्राफर वाले में भी कि ये जो है अब्दुल मुत्तलिब जो थे ये 8 साल के थे, हज़रत सल्लम के वफ़ात हुए थे। यानी क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं कि इन विच सूरा होली प्रॉफिट सल्लम इज़ एड्रेस्ड एज अहमद, हज़रत सल्लम का नेम जो है अहमद एक दफ़ा हुआ है और मोहम्मद जो 4 मरतबा आया हुआ है, तो अहमद नेम जो है ये कौन से सूरत में आया हुआ है, ये अल साफ में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ तकबीर्स और इन नमाज जनाजा, नमाज जनाजा में जो है 4 तकबीरें होती है, जबकि ईद की नमाज में दोनों ईदैन की नमाज़ों में कितनी होती है, 6 तकबीरें होती है। और इसके अलावा यानी अलग अलग से 6 होती है, ईद उल फितर में 6 होती है, ईद उल अज़हा में भी 6 होती है तकबीरें, इसके अलावा ये वाजिब है। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं कि बैतुल मामूर इज़ ऑन डैश हेवन, बैतुल मामूर वाला भी पिछले में रिपीट हुआ है, ये 7th हेवन में है। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम है वो टेक्सटाइल है। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं कि द हाईएस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट यानी ऊंचा डैम कौन सा है, तरबेला डैम है। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं कि इन विच सिटी रावल डैम इज़ लोकेटेड, रावल डैम जो है ये इस्लामाबाद में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं कि व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल जो है, नेशनल जानवर जो है, कौमी जानवर जो है वो मरखोर है।
क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं कि इन विच ईयर पाकिस्तान वन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप जो है 2009 में जीता था। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इज लोकेटेड इन विच सिटी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जो है ये इस्लामाबाद में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं कि हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के 4 गवर्नर जनरल गुजरे हैं, पहले जो थे कायद-ए-आज़म थे, लास्ट जो थे सिकंदर मिर्ज़ा थे और ये पाकिस्तान के पहले सदर भी हैं। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं कि हु बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है, लियाकत अली खान हैं। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं कि पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑन, पाकिस्तान जो है 30 सितंबर 1947 को जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं कि द तम ऑफ नूरजहां इज लोकेटेड इन विच सिटी, नूरजहां का तम जो है यानी मज़ार जो है कहाँ पर है, ये लाहौर में है। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं कि स्पम इज आल्सो कॉल्ड, स्पम जो है ये जोंक मेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का फादर जो है चार्ल्स बेबेज है। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क, तो ये जो है लेन है। क्वेश्चन नंबर यानी लेन का मतलब क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट इंटरनेट सर्च इंजन, तो फ्रेंड पहले नंबर पर कोई और है तो ये दूसरे नंबर पर जो है याहू है। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं कि द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, तो ये क्या है, ये CPU है, CPU को जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं कि कंप्यूटर कीबोर्ड इज अ डेटा डिवाइस, कंप्यूटर कीबोर्ड जो है ये इनपुट डिवाइस है, ये हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं और जो हमें दोबारा देता है तो उसको आउटपुट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं कि वैन स्टैंड्स फॉर, वैन जो है वाइड एरिया नेटवर्क की इसका करेक्ट अब्रीविएशन है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं कि द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर इज, तो सबसे बड़ी जो मेमोरी है कंप्यूटर स्टोरेज की वो क्या है, वो TB है, जिसे टेराबाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं कि इन विच ईयर द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस वाज क्रिएटेड, सबसे पहले जो है कंप्यूटर का वायरस कब बना था, 1971 में बना था। क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं कि C इन CPU स्टैंड फॉर, C जो है CPU में क्या होता है, सेंट्रल होता है, यानी सेंट्रल P प्रोसेसिंग, U के मानी यूनिट। क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं कि 1 निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स, एक निबल में जो होते हैं 4 बिट्स होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं कि द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर इसका, यानी जो चीज़ कंप्यूटर से आउटपुट बाहर निकल जाए प्रिंटेड फॉर्म में तो उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है डिजिटल सिस्टम में वो क्या है, वो बिट है। क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, वो SP55 है, बाकी सारे थे। क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस, ये सारे आपको दिए हुए थे, USB, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये सारे जो है ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं कि हाउ मेनी रोज आर इन अ सिंगल वर्कशीट, सिंगल वर्कशीट में कितने रोज होते हैं, तो ये 1048,576 रोज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं कि वॉरम स्टैंड्स फॉर, वन जो है राइट वंस रीड मेनी, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं कि 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं कि ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं कि हाउ मेनी कॉलम्स आर इन अ सिंगल वर्कशीट, कितने कॉलम होते हैं सिंगल वर्कशीट में, 16,384 कॉलम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं कि विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो ये MS एक्सेल है। क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं कि 1 किलोबाइट यानी 1 KB जिसे कहते हैं इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, 1024 बाइट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं कि व्हाट फंक्शन की इज यूज्ड टू शो सेव एज बॉक्स, सेव एज बॉक्स जो होता है फंक्शन की में वो किस पे आता है, F12 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं कि इन विच ईयर डेल कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड, डेल कंपनी जो है 1984 में बनी है। क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं कि कंप्यूटर वर्क्स ऑन अ डैश नंबर सिस्टम, कंप्यूटर जो है ये बाइनरी नंबर पर काम करता है, बाइनरी नंबर जो होते हैं 0 और या 1 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं कि एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस और यानी आउटपुट डिवाइसेस जो है प्रिंटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, तो ये सारे जो है ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं कि रैम स्टैंड फॉर रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये रैंडम है, रीड नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं कि 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, 1 MB में जो होते कितने बाइट्स होते हैं, 1024 KB होते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं कि द शॉर्टकट्स दैट अपीयर ऑन द डेस्कटॉप, इसका यानी जो शॉर्टकट होते हैं जो डेस्कटॉप पर जो जाहिर करते हैं वो आइकन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं कि हाउ मेनी स्क्रोल बार डज अ विंडो हैव इन जनरल, विंडो में जो होते हैं स्क्रोल बार कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल, तो ये
2 हैं। क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं, टू जस्टिफाई द पैराग्राफ इन MS वर्ड। MS वर्ड में पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल J शॉर्टकट की यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं, टू कट द टेक्स्ट इन MS वर्ड। MS वर्ड में एक चीज़ को कट करने के लिए कंट्रोल X यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं, टू फाइंड टेक्स्ट इन MS वर्ड। MS वर्ड में जो है किसी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए कंट्रोल F यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं कि हाउ टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड जो है इंसर्ट करने के लिए यानी दाखिल करने के लिए कंट्रोल M इंटर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं कि विच की इज यूज्ड फॉर हेल्प इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में जो हेल्प के लिए की यूज होती है वो F1 है। क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन MS वर्ड। MS वर्ड में हाइपरलिंक जो है इंटर करने के लिए कौन सा की यूज होती है, कंट्रोल की यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं कि विच की इज यूज टू रिपीट लास्ट एक्शन इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए F4 यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर शटडाउन। शटडाउन के लिए शॉर्टकट की जो है Alt F4 है। क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं कि माउस इज एन एग्जांपल ऑफ डिवाइस। माउस जो है ये एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं कि www स्टैंड फॉर जो है वर्ल्ड वाइड वेब है, ये भी रिपीट हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमें अपनी खास दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।